तो आपको टिकट नहीं मिली, इस वजह से आप चली गई कांग्रेस पार्टी में, या फिर कोई अन्य कारण आपको? आम आदमी पार्टी अपने एजेंडा प्रोटोकॉल से भटकी हुई नजर आई। हर जगह पे इन्होंने कांग्रेस के वर्कर्स को आगे लेके जो वो कांग्रेस के लोगों को आगे आके टिकट के साथ नवाजा जिनको कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी इग्नोर कर चुकी थी। उन्होंने स्टार्टिंग की थी कि मैं कभी भी पार्टी में कचरा कांग्रेस का, स्पेशली मेंशन कांग्रेस का कचरा नहीं लेके आऊंगा। देन आई रेज्ड अ क्वेश्चन टू द अरविंद केजरीवाल एंड भगवंत मान जी, अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया है देन व्हाई यू आर हायरिंग द कांग्रेस पीपल इन आम आदमी पार्टी। घोटाले का एक मेमोरेंडम जो है वो आपने डीसी संयम अग्रवाल जी को सौंपा था। बिल्कुल, आपने कांग्रेस को लेकर ये घेरा था उस टाइम भी। तो क्या लगता है आपको पठानकोट में कांग्रेस ने कितना घोटाला किया? हमारी कांग्रेस पार्टी में फर्क ये है कि जो हमें गाइडेंस देने वाले हैं दे आर फुली एक्सपीरियंस पीपल। यहाँ आम आदमी पार्टी को कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है। इनको देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इनसे सब वाली जा रही है। मंत्रियों को ये नहीं पता कि मेरी पावर क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूँ। केजरीवाल जी ने अपनी बहन को टंकी से नीचे उतारा था, आज उनका हाल देखो कैसे डंडे मार के पुलिस उनको लेके जा रही है, कपड़े तक फाड़ दिए वुमेन्स के, उन्होंने टीचरों के। क्या कर रही है यार? हमारी पार्टी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हमारे तो 5 साल के बाद ऐसे रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तुम्हारे तो 3 महीने में ही आ गए। मैं सोसाइटी के लिए काम करने के लिए आई हूँ। अगर मुझे कोई नकम्मे लोग आसपास गिर्द कर दिखेंगे या मुझे लगेगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली या जितना मुझे सही लगता है कि या मेरी नीयत साफ है काम करने की, अगर मुझे लगेगा कि आसपास जो लोग हैं, जो नकम्मे लोग हैं, जो सिर्फ पार्टियों के साथ जुड़े, वो सत्ता करने आए हैं, वो लोगों के साथ लिए काम करने के लिए नहीं आगे आए हैं, तो मैं उनके साथ कतई भी काम नहीं कर सकती। नमस्कार, केआरटी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ महक, और बता दें कि आज हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता टीना चौधरी, जो कि हाल ही में स्पोक्स पर्सन जो हैं पंजाब कांग्रेस ने इनको नियुक्त किया है। सबसे पहले टीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर, समय निकाल कर आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महक जी, और आपके पूरे चैनल के जितने भी दर्शक हैं मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। सबसे पहले बताएं, आपने आम आदमी पार्टी में खड़ा करने के लिए जी जान लगाई, खास करके पठानकोट की अगर बात करें तो फिलहाल देखा जाए तो आज आप किस तरह महसूस करती हैं? आम आदमी पार्टी को छोड़कर आप कांग्रेस पार्टी में चली गई हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी पार्टी से आप सेटिस्फाई नहीं हो पाई, आप कांग्रेस में जाकर उनकी नीतियों को समझी हैं और सेटिस्फाई हैं आज? बताएं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी पॉलिटिकल करियर में जब से मैंने अपना स्टार्ट किया है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। सबसे पहले जो मैंने सोचा था कि आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, पंजाब में लोग इसको एक बार आजमाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं। तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी को लेके और सोशल वर्क को लेके बहुत ज़्यादा मैं चाहती थी कि आगे आके काम कर सकूं, और मैंने पूरी शिद्दत से आम आदमी पार्टी में काम भी किया, वर्कर्स को चलाया, लोगों गली गली तक हमने पार्टी को पहुंचाया। और क्या देखने को मिलता है एट दी एंड, फिर भी मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अकेला इंसान कभी भी कोई जीत हासिल नहीं कर सकता। उसके साथ पार्टी का संगठन साथ चाहिए, एक छोटा से छोटा वर्कर साथ चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कह लो कि जब से पार्टी की शुरुआत हुई है वो तब से जुड़ा हो या नया जुड़ा हो या कुछ भी हो, अगर उसमें काम करने की काबिलियत है तो मुझे लगता था कि हम उनके बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं। तो इस तरह की सोच लेके मैंने पार्टी को चलाया, काम किया, और सब जानते भी हैं कि मैंने पूरे दिल से काम किया सोसाइटी के लिए, स्पेशली पठानकोट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। और आम आदमी पार्टी के जैसे जैसे आगे टाइम बीतता चला गया और कुछ सर्कमस्टांसेस करके जो भी पार्टी ने डिसीजन लिए हमारी पठानकोट कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके, तो मुझे लगता था कि उन्होंने ऐसे लोगों को आगे किया है जो कि चाहते ही नहीं है कि कोई वाकई उनके साथ आगे काम करे। क्योंकि उनको वो हमें एज अ को वर्कर नहीं, वो हमें एज अ को कॉम्पिटिटर सोचना शुरू हो गए थे कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। जो इंसान शुरुआत में ही ऐसी सोच रखे तो मुझे लगता है कि वो सोसाइटी के लिए क्या काम करेगा। तो वो पर आप पहले देखिए, आम आदमी पार्टी में जब आप थी तब आप कहते थे कि आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है जी। तो आपने आम आदमी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बड़ा अहम रोल हम मानते हैं पठानकोट में। तो आपको टिकट नहीं मिली, इस वजह से आप
चली गई कांग्रेस पार्टी में, या फिर कोई अन्य कारण आपको? एक्सप्लेन कर रही हूँ सारा, टिकट ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं न्यू थी पार्टी के लिए, और ठीक है, अगर टिकट के लिए अगर हर कोई अपनी काम करता है, जो भी हम मेनली पार्टी के लिए आगे आके काम करना चाहते थे, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि पार्टी के लिए सारी चीज़ें ये बाद में आती हैं, क्योंकि स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए, सोसाइटी के लिए आगे आके काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर ऐसी वुमेन, मेरे जैसी वुमेन्स आके काम करती हैं, सो वी जस्ट एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट जो भी नॉमिनेट हुआ है पार्टी के लिए आगे आके काम करने के लिए, वो एटलीस्ट सभी वर्कर्स को साथ लेके चले। और वाकई आम आदमी पार्टी आम लोगों की ही पार्टी थी, बट आपको क्या देखने को मिला? आम आदमी पार्टी अपने एजेंडा प्रोटोकॉल से भटकी हुई नजर आई। हर जगह पे इन्होंने कांग्रेस के वर्कर्स को आगे लेके, जो वो कांग्रेस के लोगों को आगे आके टिकट के साथ नवाजा, जिनको कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी इग्नोर कर चुकी थी, और आई थिंक वो कैपेबल नहीं थे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए। आम आदमी पार्टी ने उन सभी लोगों को आगे आके कैपेबिलिटी देके अपने नाम से सभी को टिकट के साथ नवाजा। और इसी के साथ मैं इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में एक अहमियत है वर्कर की। हर कोई साथ चलना चाहता है, हर कोई सपोर्ट करना चाहता है, और ऐसे नहीं कि कोई किसी को आगे पीछे खींच के किसी को पीछे करे। सो आई एम हैप्पी कि मैंने ऐसी टीम के साथ ज्वाइन किया, जिन्होंने आज से लेके, शुरू से लेके अब तक मेरा हमेशा साथ दिया। देखिए, जब आप आम आदमी पार्टी में थी सत्ता चुनाव से पहले, तब आप हमेशा ही कांग्रेस को कचरा कहती थी, लेकिन जब आप, लेकिन सवाल पूरा होने दीजिए, जब आप आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गई, तब आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलती हुई नजर आती हैं। ये हम आपको राजनीति के तौर पर देखा जाए, या यहाँ सत्ता आपको हासिल नहीं हो पाई उसमें रहकर उसके मोड़ पर देखा जाए, उस एंगल में देखा जाए? मैंने कभी भी कचरा अपने मुंह से कभी नहीं बोला। मेरी जितनी इंटरव्यूज आपके साथ हुई हैं, आप रिकॉल करके देखिए, लोगों ने जरूर कहा होगा, पर मैंने कभी भी कचरा वर्ड यूज नहीं। आपने विभूति जी के जिनको टिकट मिली विधायक की विधानसभा चुनाव में, उसमें उन्होंने आपने बोला कि कांग्रेस का कचरा जो है वो उठा कर ले आए। नहीं, आम आदमी पार्टी में वो क्यों आया, ये स्टेटमेंट उसके बाद क्यों आई? केजरीवाल जी ने कहा था कि हम कभी भी कांग्रेस, पहले उनको सवाल करिए, हम तो वर्कर थे, हम तो ग्राउंड लेवल वर्कर थे, हम तो चल रहे थे, हमने कभी भी किसी वर्कर को या पार्टी को कचरा नहीं बोला। ये कचरा वर्ड इंट्रोड्यूस किसने किया? श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है। और उन्होंने स्टार्टिंग की थी कि मैं कभी भी पार्टी में कचरा कांग्रेस का, स्पेशली मेंशन बाय कांग्रेस का कचरा नहीं लेके आऊंगा। देन आई रेज्ड अ क्वेश्चन टू द अरविंद केजरीवाल एंड भगवंत मान जी, अगर आपने ऐसा डिसीजन लिया है, देन व्हाई यू आर हायरिंग अ कांग्रेस पीपल इन आम आदमी पार्टी? नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। इट्स नॉट अबाउट लाइक मी कि मैं अपने बारे में बोलूं। हमने कुछ भी नहीं सीखा, ना हमने कभी शुरुआत की। हमारे जब उस टाइम पार्टी में थे, तो ये सीनियर लीड नेताओं ने ये शुरुआत की, इन्होंने ही कहा था। अब इनसे सवाल करिए आप, इन्होंने वही वर्ड मैं फिर से उनके वजह से ये यूज कर रही हूँ, मैं नहीं करना चाहती कि ये कहते हैं कि कचरा नहीं लेके आना, फिर अब कचरा क्यों लेके आए? दैट्स व्हाई आई रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा, जब आप आम आदमी पार्टी में थी पंजाब में, आप जगह जगह गांव डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, डोर टू डोर आप गांव में जा रही थी, वहां पर लोगों को आम आदमी पार्टी के बारे में जागरूक कर रही थी। लेकिन बात करें तो आप कांग्रेस के बारे में भी जमकर बोलती हुई नजर जरूर आती हैं। 450 करोड़ का आप जिक्र जरूर करती थी, आए दिन कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जिस दिन आप कांग्रेस को हमेशा ये बोलती थी। सुनिए, आप बोलते थे कि 450 करोड़, और आज आप बताएं 450 करोड़ का विकास कहाँ हुआ? आप कांग्रेस में आ गई, आपको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। मैं सब कुछ बताऊंगी। देखिए, उस टाइम पे हमने बिल्कुल आम आदमी पार्टी में रह के लोगों को जरूर जागरूकता किया है कि वी आर द न्यू पार्टी। आपने सभी को आजमाया है, क्या मिला, क्या देखने को मिला, सब कुछ देखा। जब पार्टी की नीतियां, जो उनके एजेंडा प्रोटोकॉल्स थे, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को इग्नोर करना शुरू हो गए, तो हमें भी तो आहिस्ते आहिस्ते सारी स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ लगी कि ये आम आदमी पार्टी जो है ये करना क्या चाहती है। इनका कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है। जब भी हम कोई बात करते थे, जब भी हम कोई किसी चीज की कोई प्रॉब्लम्स को पार्टी तक पहुंचाते थे, तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही, कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा। सो हर चीज को देखो, मैं पार्टी में आई, किसी के बारे में हम पहले नहीं जान सकते कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। साथ में रह के खाने पीने से और आजमाने के बाद ही पता चलता है कि पार्टी में एक्चुअली है क्या।
दूर से दिखाई हुई चीजें हमें क्या बताया जाता था, यहाँ पे 450 करोड़ का जो हुआ कैसे हुआ, बट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी वो तो श्री अमित विज जी के पास ही थी। एक सेकंड, वो श्री अमित विज जी के पास ही थी उस टाइम पे, सारा डेटा कॉर्पोरेशन के पास था। हम तो कह सकते थे कि हाँ जी क्या कहाँ गया क्या किया, ठीक है, दैट्स नॉट अ इशू, वो इतनी बात नहीं है। आज भी दिक्कतें हैं, पठानकोट में बहुत दिक्कतें हैं। अमित विज जी को प्रॉपर टाइम नहीं मिला, बीच में कोरोना काल भी आया, 2-2.5 साल तो कोरोना में ही निकल गए। इनिशियली जब बंदा एमएलए बनता है तो काम सीखने में टाइम भी लगता है, सब कुछ होता है, इम्प्लीमेंटेशंस भी हुई, उसके बाद कॉर्पोरेशन भी बनी। जब मैंने वो सारी जितनी डॉक्यूमेंटेशंस थी या जो एक्चुअल में देखा जाए कि जो उनके काम करने का जो जितना भी उनका बैलेंस था या जो भी उन्होंने काम किया इम्प्लीमेंट किया, वो पार्टी में रह के ही पता चलता है। कौन आप अगर किसी और पार्टी से, मैं किसी और पार्टी में, मैं इंटरनल जो प्रोफेशनल चीजें हैं वो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सो व्हेन आई कम इनटू द कांग्रेस देन आई कम टू नो कि वेयर एक्चुअली इन्वेस्टेड द मनी। यहाँ पे ब्रिजेस बनाए गए हैं, यहाँ पे मोर देन 19,000 लोगों को यहाँ पे पेंशन्स प्रोवाइड की गई हैं। सो काफी ज्यादा इन्हांसमेंट हुई है पठानकोट में और आगे होगी भी। मैं नहीं कहती पूरी की है कांग्रेस ने, बट देयर आर लॉट ऑफ स्टिल थिंग्स आर पेंडिंग जो हमें आगे करना है। और एक टेन्योर में एमएलए कोई भी अपना काम पूरा नहीं कर लेकिन आपने घोटाले का एक मेमोरेंडम जो है वो आपने डीसी संयम अग्रवाल जी को सौंपा था। बिल्कुल, आपने कांग्रेस को लेकर ही घेरा था उस टाइम भी। तो क्या लगता है आपको पठानकोट में कांग्रेस ने कितना घोटाला किया? देखो, घोटाले की बात अगर की जाए तो मैंने वो क्वेश्चन रेज किया अभी रिसेंटली व्हेन आई शिफ्टेड इनटू वो कांग्रेस। उन्होंने मुझे बुलाया दोबारा से ऑफिस में, मैंने वही घोटाले की बात दोबारा से की गई क्योंकि मेरे पास कंप्लेंटेंट्स आते थे क्योंकि मैम ये हमारे इश्यूज हैं, आप हम इसको रेज, वी कैन रेज द इश्यूज। इशू के बाद अंदर जो इंटरनल जो है वो डिपार्टमेंट हमें बताएगा कि एक्चुअल में ये हुआ क्या। देन वी कम टू नो वो जब इशू जो आप बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के या बिना जानकारी लिए आप रेस कर सकती हैं, आप रेस कर सकती हैं, आप किसी भी, आप जब तक तह तक नहीं जाएंगी, आप विदाउट नॉलेज आप रेस कैसे कर सकती हैं? तह तक कैसे जा सकते हैं आप? पहली बात तो यही है, हमारे पास हमारा फंडामेंटल राइट है, हम आरटीआई के थ्रू निकलवा सकते हैं कुछ भी। आरटीआई की कॉपी मेरे पास थी, क्लैरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट देगा ना। वी कैन रेज द इशू ऑन द आरटीआई बेसिस ही ना। आरटीआई की जो डिमांड्स उन्होंने दी, प्रॉब्लम इज द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन रेज्ड टू द आरटीआई। जो आरटीआई को क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया था, उन्होंने एक्चुअल में वो रिपोर्ट बना के दी। हमने वो रेज किया कि दोबारा से हम इस चीज को दोबारा से आरटीआई की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए क्योंकि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। देन वी रेज द इशू, मैंने वो रेज किया था, अब वो जाके कंफर्मेशन हुई है कि इसमें ये चीजें जो है मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपको ये प्रॉपर ढंग से ये प्रोवाइड नहीं की गई। आपने जो मांगा था उसकी डिटेल्स ये हैं, तो सारी की सारी डिटेल्स आई हैं और उसमें भी कोई चीज इतना ज्यादा कुछ है नहीं, घपले नहीं है। वो तो ओटीजी करके भी मार्क कर दिया गया कि एवरीथिंग इज डिलीवर्ड टू द बेनिफिशियरी आल्सो। वो सारी चीजें डिलीवर्ड हुई है, मैंने रेज किए हैं मुद्दे, आगे भी करती रहूंगी, अभी भी जितने होंगे पठानकोट में मैं वो भी करती रहूंगी। किसी के साथ गलत हुआ है, चाहे हमारी पार्टी के वर्कर के थ्रू ही कोई गलत हुआ है, आई विल स्टैंड बाय देम, मैं खड़ी रहूंगी और मेरा फंडा कभी भटकेगा नहीं क्योंकि मैं आई हूँ पार्टी में, अगर कांग्रेस पार्टी में भी हूँ, कोई गलती हुई है उसको भी संवारा जाएगा, आगे ना हो गलती उसके लिए भी देखा जाएगा। और कोई भी मेरे पास आके किसी भी पार्टी के वर्कर का कोई इशू लेके आएगा, देन आई विल डेफिनेटली स्टैंड बाय दैम। ठीक है, आप हमें हिसाब दीजिए कि 450 करोड़ जो है, अगर आप विधायक होती, मान लेते हैं एक समय पर मान लेते हैं कि अगर आप विधायक होती, 450 करोड़ आपको आता, तो आप पठानकोट के लिए क्या कुछ करती? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ये बात है, मेरा अपना मानना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ का यूथ जो है टोटली बेरोजगारी के साथ फेस कर रहा है, स्पेशली दोज हु बिलोंग टू विलेजेस। उनके पास कोई कंपनीज के लिए ऑफर्स नहीं है, यहाँ पे एमएनसीज नहीं है, आईटी का हब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता कि अपनी जो ज़मीनें हैं जिन पे वो कुछ कर नहीं रहे उनको किसी तरह से बाय करने के लिए गवर्नमेंट्स के कुछ लिया जाए। सो मेरा फर्स्टली मेन फोकस यही होगा कि यूथ को किसी तरह से आगे लाके उनके लिए एम्प्लॉयमेंट। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन टीना जी अगर बात करें तो जो पूर्व विधायक है अमित विज, उन्होंने कहा था कि मैनिफेस्टो में रखा था कि एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा, किसी तरह बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा। पेप्सिको प्लांट वो लेकर आए थे, लेकिन अगर बात करें तो लगता नहीं है शायद कि पठानकोट के 15 भी लोग वहाँ पर काम करते होंगे। अब आप बताइए, वहाँ की देखो पेप्सिको इट्स नॉट अ पठानकोट ब्रांड और
इंडियन ब्रांड, इट्स अ मल्टीनेशनल ब्रांड, सो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनके फंडामेंटल्स हैं, कुछ बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से एमएनसीज कंपनीज जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, पेप्सी का प्लांट आया यहाँ पे, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म लगा के रख दिया गया। अगर उनकी रिक्वायरमेंट ही बीटेक की है, किसी प्रोफेशनल स्किल्स की है, या फिर कोई एचआर प्रोफेशनल्स की है, या फिर मार्केटिंग लेवल की प्रोफेशनल्स की है, तो अगर वो कोई बच्चा जो है उस मार्केटिंग, उस एक्सपेक्टेशन या फिर रिक्वायरमेंट फील्ड्स को मीट नहीं कर पाएगा, तो हाउ समबडी कैन गेट द जॉब ओवर देयर? If you don't have experience to work in a MNC, how you can get the job in MNC? Let's take our example. If we'll go other outside our Punjab state or somewhere else, अगर हम वहाँ जाएं MNCs में, जब मैंने खुद भी काम किया है, how we start our job in MNC? First they ask you what is the qualification you have, how much experience you have, any particular practically field you have done something work over there. So a lot of things are there, but पठानकोट में क्या देखा जाता है कि बच्चे जरूर हैं, जॉब जरूर चाहिए, बट दे आर 10th पास, मोर 10th पास नहीं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 10th पास है, +2 पास है, ऐसे बहुत से हाईली क्वालिफाइड हैं बच्चे। मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। मोर 10th पास आर देयर, +2 पास आर देयर, डिप्लोमा होल्डर्स आर देयर, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर्स आर देयर, MBA होल्डर्स आर देयर, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? मेजॉरिटी इज मोर किसके साथ ज़्यादा है? 10th and +2 people. They are those one जो या तो अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, या फिर यहाँ लोकलाइट्स में जॉब करना चाहते हैं, बट दे डोंट वांट टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन ओवर देयर। उसके लिए या तो उनको स्टेट सिटी छोड़ के जाना पड़ता है, या फिर आउट ऑफ द स्टेट जाना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टे करने के लिए तो आपको मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू गो आउटसाइड समवेयर और सम इन द MNCs और नियर अबाउट समवेयर, कि आप प्राइवेट जगह पे जाके आप एक्सपीरियंस लेके आइए। लेट्स से एक छोटी सी एग्जांपल की मैं बात करती हूँ। एक हेयर ड्रेसर है, हेयर ड्रेसर कोई किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेके आया है। हेयर ड्रेसर को कोई भी किसी भी नई जॉब अच्छी जगह पे लग्जरी सैलून्स में काम करना चाहेगा, तो वो तब तक उसको नौकरी नहीं देंगे जब तक वो प्रैक्टिकली एक्चुअल में अलग अलग क्लाइंट्स को वो डील नहीं कर लेता, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट एक जैसी नहीं है, हर किसी की एक्सपेक्टेशन एक जैसी नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ ही सीखता है। यहाँ पे बच्चों का क्या है कि शॉर्ट टर्म में हमें सब कुछ मिल जाए, हम जाएं, इंटरव्यू दें और हमारी सिलेक्शन होगा। नो, MNC प्रोटोकॉल्स आर नॉट लाइक दिस। थोड़ा टाइम लगता है। बीच में कोरोना आ गया, 2-2.5 साल तो कोरोना रहा है, वहाँ पे हायरिंग क्लोज हो गई। काफी सारे इनके MNCs के प्रोटोकॉल्स थे जिन्होंने हायरिंग क्लोज करी, और जो ऑलरेडी थे उनको भी निकाला गया। सो ठीक है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती हैं MNCs में काम करने के लिए, बट यू नीड अ पेशेंस फॉर दैट। उसके लिए पेशेंस चाहिए। प्लांट लगाया गया, आज तक किसी MLA ने प्लांट तो नहीं ना लगाया, देखा जाए तो प्लांट तो नहीं लगाया। प्लांट लेके आए कौन? बिकॉज ही इज हैविंग एक्सपीरियंस टू डील विद द मल्टीनेशनल पीपल, सो ही ब्रिंग इट आउट ओवर हियर। नो वन हैज डन इट, सो लेट्स गिव, उनको टाइम मिलना चाहिए था। आई थिंक अमित विज जी दोबारा से यहाँ से रिपीट होके आते ना, तो हम सारे मिलके जितने वर्कर्स हम काम कर रहे थे उनके साथ, सो आई प्रॉबेबली आगे इनिशिएटिव वो यही लेते कि लोगों को, बच्चों को ट्रेनिंग पीरियड्स में यहाँ पे छोड़ा जाता। सो लेट्स टेक अ प्रोबेशन पीरियड में लीजिए 6 महीने के लिए, उसके बाद इनको डायरेक्टली उनको सर्व करना। ठीक है। पेप्सी को प्लांट का जो आपने सवाल का जवाब दिया वो भी चलिए मान लेते हैं, लेकिन बात करें 5 सालों में, 4.5 साल वो सत्ता में रहे हैं, विधायक रहे हैं पठानकोट से, क्या वो अभी तक बेसिक नीड्स जनता को प्रोवाइड नहीं कर पाए? सड़कें, सुनिए सवाल, सड़कें टूटी हैं, ट्रैफिक सिस्टम खराब हुआ है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, सीवरेज नहीं पड़े हैं, ये बेसिक्स नीड्स जो जनता को प्रोवाइड होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ आपको बार बार, मैं अभी दोबारा कहूंगी, अगर 100 में से 60 to 70% काम हुआ है, तो अभी पेंडिंग भी पड़ा है, वो पूरा नहीं हुआ। मैं फिर कह रही हूँ, अमित विज जी ने या पूरी टीम ने एटलीस्ट अपने एफर्ट्स तो दिए हैं काम करने के लिए, इनिशिएटिव तो लिया है। न्यू MLA, न्यू फेस है, who totally belongs to MNC company, you never have done anything for the society, still he came as a MLA, so काफी सारे चैलेंजेस। आज किसी को भी MLA बना दिया जाए, आई थिंक 1 साल तो उनको समझने के लिए लग जाता है। सो आम आदमी पार्टी देख लीजिए, सारे अगर हमारी कांग्रेस पार्टी में फर्क ये है कि जो हमें गाइडेंस देने वाले हैं, दे आर फुली एक्सपीरियंस पीपल। यहाँ आम आदमी पार्टी को कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है। इनको देखो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इनसे नहीं संभाली जा रही, मंत्रियों को ये नहीं पता कि मेरी पावर क्या है, मैं क्या काम कर सकता हूँ। किसी की भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बट ही वॉज डूइंग हिज जॉब appropriately as much as he can do it,
बात करें एमएलए कोई बन जाता है, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, बट वी नीड टू गिव सम टाइम आल्सो ना। एक साल समझने में, जब समझने में लगा उसके बाद कोरोना आ गया। जब कोरोना आया, कोरोना काल में भी काम किया, उसके बाद भी लोगों तक घर घर तक उन्होंने सारी चीजें पहुंचाई। ये अंदर बैठ के ही पता चलती हैं, ये ऐसे ही पता चलेंगी। और आई थिंक दोबारा पठानकोट को अगर वो उनको एमएलए बनाते तो बहुत सारे चेंजेस और आ सकते थे, बहुत सारे। जितनी पेंडिंग सिचुएशंस थी हमारे पठानकोट की, वो सारी कवर होती, एंड दे आर ऑल ऑन द प्रोसेस। अभी भी हैं, अभी भी मेयर जो है हमारे पठानकोट के पन्नालाल भाटिया जी फुली एफर्ट कर रहे हैं। वो अपने ऑफिशियल टाइम से भी ओवर टाइम बैठ के वहाँ पे कॉर्पोरेशन में बैठ के जाते हैं। आप कभी भी उनके मिलिए जाके वहाँ पे, ही नेवर से नो टू एनीवन। मैं खुद उनके साथ बैठी हूँ, कभी भी कोई आता है, कभी किसी को ना की नहीं, छोटी से छोटी दिक्कत भी उनकी वो सुनते हैं। सो आई थिंक किसी भी चीज को ऑफिशियली सोसाइटी में काम करने के लिए टाइम चाहिए। आप आम आदमी पार्टी किसी वर्कर को पूछो, एमएलए को पूछो, दे डोंट नो हाउ टू वर्क। इनसे डीजीपी से लेके एसएचओ तक, एएसआई तक, इनके एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं हो पा रहे। किसी से कोई भी किसी को एसपी को या एसएसपी मैडम सरकार बने तो ये मैडम कर देते हैं। आपको 5 साल पूर्व विधायक के कम लग रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को तो आए हुए सत्ता में केवल पंजाब में 4 महीने हुए हैं, उनको भी तो टाइम चाहिए। करो, कर तो रहे हैं मैम, क्या कर रहे हैं बताइए। देखिए आप भी जितने भी एजेंडे इन्होंने बताए हैं, आप मुझे नहीं पता आपने कौन सा इनका एजेंडा देखा ऐसा जो एक्चुअल में अनाउंस हुआ हो तो इम्प्लीमेंट भी हो गया हो। बताइए मुझे एक। इन्होंने बिजली की बात की, जब इन्होंने देनी थी तब इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई, हमें भी नहीं बताई। जब मुझे पता चली थी चौथे दिन ही मैंने अपना वो कैंप लगाना बंद कर दिया था कि मैं सर ये मिलेगा कैसे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस आर देयर। एक वार्ड से ऊपर वालों को नहीं मिलेगी, एससी कम्युनिटी, ओबीसीज हो गए, जनरल हो गए, उन्होंने तब क्यों नहीं बताया? वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कच्चे मुलाजम पक्के करेंगे, पहले कहते थे चन्नी जी ने फाइल ही नहीं दी, अब कहते चन्नी जी ने फाइल दे दी है पर उस फाइल में अमेंडमेंट्स चाहिए, उस पे भी मुकर गए। उसके बाद 1000 रुपया, कहते 1000 रुपया आने से हमारी सरकार आते हम औरतों को 1000 रुपया देना शुरू कर देंगे। आपके खाते में अभी तक 1000 रुपया आया, आप भी वुमेन है, मैं भी वुमेन हूँ, आपके भी नहीं आया होगा। अब इसमें भी टर्म एंड कंडीशन लगेगी। If you are having a salary more than 50,000 or 10,000, that individual will not get a 1,000 rupees. इसमें भी टर्म एंड कंडीशन लगेगी। I can bet you on that. नेक्स्ट बात करें अगर हम कच्चे मुलाजों की 35,000, वो भी नहीं है। पीटीआई टीचर्स, डीपी टीचर्स देखो, जिन्होंने केजरीवाल जी ने अपनी बहन को टंकी से नीचे उतारा था, आज उनका हाल देखो, कैसे डंडे मार के पुलिस उनको लेके जा रही है, कपड़े तक फाड़ दिए वुमेन्स के, उन्होंने टीचरों के। क्या कर रही है यार? लोगों के घरों तक इन्होंने राशन पहुंचाना था, आज राशन भी बंद कर दिया गया। पार्टी हमारी दे तो रही थी राशन, काम तो संभालना आता था। 5 साल में कुछ तो इम्प्लीमेंट किया ना, हम कह ही नहीं सकते, ये तो कह नहीं सकते कि कुछ किया ही नहीं। अगर इन्होंने कुछ किया है, चलो 4 महीने में फेक से फेक कमिटमेंट्स कर रहे हैं। हिमाचल प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, पंजाब को हमने नशा मुक्त कह रही हूँ, करप्शन फ्री पंजाब बना दिया। कैसे बना दिया? लेकिन देखा जाए तो मैडम काफी जो मंत्री हैं, कई जो पूर्व मंत्री, उन पर नकेल डाली है, उन पर शिकंजा जो है कसा जा रहा है। अच्छा एग्जांपल भ्रष्टाचार को लेकर। अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, अभी तक कन्विक्टेड तो नहीं हुए कोर्ट की तरफ से, इल्जाम है। कन्विक्टेड हो जाएंगे देन वी विल थिंक अबाउट इट। अभी रिसेंटली इन्होंने एक प्रोपोगेंडा बनाया कि हम पंचायती लैंड्स को फ्री कर रहे हैं। अरे पंचायती लैंड को फ्री करने के लिए, एक 100 एकड़ जमीन को ही बताने के लिए या फ्री करने के लिए, उसके लिए भगवंत मान जी को अपना ऑफिस छोड़ के यहाँ अमृतसर में आना पड़ता है, बिकॉज ही इज फ्री। आधा पंजाब हमारा जो है, किसान जो है, आधा पंजाब, मोर देन 50% जो है, वो सारे के सारे पानी में डूबे हुए हैं। और ऊपर से हेलीकॉप्टर में जायजा लेके खत्म हो गई बात की हमने जायजा ले लिया। उनके लिए क्या किया? एमएसपी देनी थी, क्या एमएसपी दी? अभी तक कोई एमएसपी फाइनल हुई? कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग इज देयर। कोई भी चीज अब तक घर नहीं पहुंची। वादे तो आपकी कैप्टन सरकार ने भी किए थे उस टाइम पे, बहुत सारे कंप्लीट हुए हैं, अभी पेंडिंग थे उनकी तरफ से भी। मैं नहीं कहती उन्होंने पूरा किया है, ठीक है, उन्होंने जो गलतियां की है उन्होंने आज भुगती। जो गलती करेगा वो भुगतेगा। और इसी तरह आम आदमी पार्टी भी भुगत रही है। जिस तरह से इन्होंने संगरूर में लोगों ने 3 महीने में इनको रिजल्ट दिखा दिया। और आपकी भी तो गोल्डी जी की भी तो जमानत जब्त हुई है, वो तो 3रे नंबर पर आई है। कौन से? गोल्डी जी की भी, जो इलेक्शन के लिए खड़े थे, उनकी भी तो जमानत जब्त हुई है। वी एक्सेप्टेड दैट, बट प्रेजेंट टाइम में ऑल इंडिया नेशनल लेवल में जो बीजेपी की पार्टी चल रही है, उसको तो हराया ना हमने। दैट इज इनटू थर्ड पोजीशन। तो जो ऑल इंडिया में इतनी हावी हो रही है, लेकिन दावे के साथ कहा जा रहा था कि संगरूर में अगर एमपी बनेगा तो वो कांग्रेस का बनेगा। बार बार कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था, पूरे विश्वास के साथ कहा जा रहा था कि संगरूर में अगर एमपी बनेगा वो कांग्रेस पार्टी के बनेगा। ये भी किया था कि जो मर्जी कर लो कि आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकती।
दावा तो हुए ही ना पूरे। नहीं, मैं तो उनसे सवाल पूछूंगी, अभी फिलहाल आप बैठे तो मैं तो आपसे पूछूंगी ना। हमने तो यही कहा था, हमने उस टाइम पे यही कहा था कि जो मर्जी हो जाए, एक दावा तो हमारा कंप्लीट है, यहाँ से आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकती, जो मर्जी हो जाए। ये पहली इकलौती ऐसी पार्टी है, चाहे हम ये बार बार एक ही बात इनको बोलनी आ रही है कि जमानतें जब्त हो गई, जमानतें जब्त हो गई। ठीक है, जमानत जब्त की है हमने, हम वी आर एक्सेप्टिंग दैट, बट तुम लोग ऐसी, तुम्हारी पार्टी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट कर दी। हमारे तो 5 साल के बाद ऐसे रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तुम्हारे तो 3 महीने में ही आ गए। सो 3 महीने में कुछ तो कर लेते, कुछ तो दिखा देते कि तुमने क्या किया है। सो ये चीज मैं बहुत पहले समझ चुकी थी, बट आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा टाइम लगता है उस चीज को इम्प्लीमेंट। लोग कहेंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैडम, मैं कई बार कुछ कमेंट्स देखती हूँ, लोग ऐसे कहते हैं कि मैम टिकट के लिए कर गए, ये कर गए। अरे आई एम न्यू इन द पॉलिटिक्स। पहले तो ये बताओ, जो लोग ऐसी बातें करते, तुम्हारे घर में कितनी ऐसी वुमेन्स हैं जो आगे आगे काम कर रही हैं? नो वन इज देयर। और लोगों का काम है बोलना, कोई रेस करता है, कोई काम करता है, उनसे पचता नहीं है। और मैं उनसे बार बार यही बोलूंगी कि इफ यू कांट डू एनीथिंग समथिंग फॉर द सोसाइटी, सो लेट्स अदर्स डू समथिंग। उनको करने दीजिए, कर तो रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं। हमारी भी फैमिलीज हैं, हम भी सब कुछ करते हैं, सब कुछ टेक केयर करते हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज है, हस्बैंड है, मदर है, एवरीथिंग वी आर हैंडलिंग इट। हम अपना सोर्स ऑफ इनकम भी है, सब कुछ, सारा कुछ चला रहे हैं, फिर भी सोसाइटी के लिए आगे आके काम, बट दे आर रेडी टू डू समथिंग कि हाँ यार ये ऐसा हो रहा है। ब्लेम्स करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, बट लोग तो बातें करते हैं, लोग तो बातें करने से पीछे नहीं हटते। आप ये बताएं कि माइनिंग माफिया को लेकर आप हमेशा से मुद्दा जो है वो उठाती आई हैं, बेबाकी से आप बोलती आई हैं। रिसेंटली आपने खुद जाकर वहाँ पर दौरा किया था, और जिस पे आपने काफ़ी जो है वो बवाल जो है वो खड़ा हुआ, सियासी भी इसको मोड़ कहीं ना कहीं आपकी ओर से दिया गया। लेकिन बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही जो नरेश पुरी के करीबी हैं पार्षद मामून से, उन पर भी सबसे पहले कार्रवाई जो है वो की गई जी। क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी ये दोनों ही मिली हुई पार्टीज हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि कांग्रेस को किसी तरह हरास किया जाए, बिकॉज आज भी कांग्रेस के वर्कर और वोटर्स अभी भी वहीं के वहीं। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब आप माइनिंग के बारे में बोलना हो तो आप बेबाकी से बोलती हैं। एक तरफ आप माइनिंग को लेकर आप खिलाफ खड़ी हो जाती है कि माइनिंग अवैध नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप खुद की पार्टी के जो पार्षद हैं उनकी सपोर्ट करते हुए आपके ही विधायक नजर आते हैं। मेरी बात ही मानती हूँ कि मैं कांग्रेस के पार्षद पे जो FIRs हुई हैं, जो गलत करेगा एक्शन जरूर होगा, कार्रवाई होने दीजिए, देखा जाएगा कि उन पे ब्लेम्स हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पे तो ब्लेम्स लगते ही हैं। अब मैंने काम किया, मैंने जाके रेड्स की, गुंडा पर्ची पे रेड की, मेरे पे FIRs हो गई, मेरे पे 2 FIRs की गई विद इन 15 मिनट्स, 2 थाना में, एक सुजानपुर में और एक नरोट में। आई डोंट नो कौन है इसके पीछे, किसकी शय पे ये हुई है, क्योंकि मैंने पहले थाने में जाके रिपोर्ट की थी, उसको मैंने मार्क भी करवाया, पर सुनी किसकी गई? माफिया की। पहले माफिया की सुन के मेरे पे FIRs की गई हैं। अब मेरे पे FIRs की गई है तो क्या मैं भी क्या माइनिंग करती हूँ क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है ऐसे सोर्सेज। हमें दबाया जा रहा है, हम कांग्रेस वालों को दबाया जा रहा है। जब तक वो कन्विक्टेड नहीं हो जाते तब तक हम कुछ भी एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। 3 क्रैशर कंपनीज ऐसी थी जो कन्विक्टेड हुए हैं, जो कन्विक्टेड भी नहीं मैं अभी कह सकती, सॉरी, वो कोर्ट के जजेस के वो होते रिजल्ट्स। SHO ने रिपोर्ट बना के भेजी है, मेरे पास वो लेटर भी है। SHO ने रिपोर्ट बना के भेजी है SSP को कि इन 3 क्रैशर मालिकों को अरेस्ट किया जाए, और उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। वो क्या कर रहे हैं? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया जब SHO ने रिपोर्ट बना के भेज दी? वाई? हमारे ही कांग्रेस के लोगों को सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन करके उनको FIR दर्ज की जाती है, और ऐसे लोगों को क्या ये लोग जो हैं पर्सनल बेनिफिट्स के पीछे आम आदमी पार्टी जो है इनको पुश कर रही, सपोर्ट कर रही। और अगर जोगिंदर पाल जी की अगर हम बात करें, उनके ऊपर जो केसेस हुए हैं उन पे इंस्टेंट एक्शन लेके उनको अरेस्ट कर लिया गया, ये जो 3 क्रैशर कंपनीज वाले हैं, वो अगर आप बाद में किसी दिन डिटेल्स मांगोगे, मेरे पास पूरा प्रूफ है, इनकी सारी की सारी डिटेल्स हैं, टाइटल डीड्स हैं, कौन कौन इनके ऑनर्स हैं। उन तीनों को अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया, वो शरेआम घूम रहे। और SHO की रिपोर्ट है कि इनको अरेस्ट करो, और SSP साहब ने कोई अरेस्ट नहीं डाली उनको। किसकी शय पे? क्या मिनिस्टर ने मना किया, या आम आदमी पार्टी ने मना किया, या हरजोत बैंस जी ने मना किया? किसने मना किया उनको? दिस इज माई क्वेश्चन। सो इट्स क्लियरली शोज दैट
कि कांग्रेस को जानबूझ के उनकी आवाज दबाने के लिए उनको स्टॉप किया जा रहा अगर है। ये दोनों अगर कांग्रेस में कोई भ्रष्टाचार करता है या माइनिंग माफिया करता है, जी। क्या आपकी पार्टी की ओर से उस पर नकेल डाली जाएगी? नहीं, हमने क्या नकेल कसनी है? नकेल तो पंजाब सरकार कसेगी ना, हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है नकेल कसने की। हम तो यही कह सकते हैं कि जो कोई गलत काम कर रहा है उसको पकड़िए। बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगी, जो भी गलत काम करता है कार्रवाई करके पकड़िए, बिना कार्रवाई के मत करिए कुछ भी। जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ बिना कार्रवाई के FIR दर्ज हुई हैं, मेरे पे इल्जाम जो लगाए गए उसकी मैं जड़ तक जाऊंगी, मैं चुप नहीं बैठने वाली। और ये माफिया को अगर लगता है कि ऐसी फेक FIR करके मुझे चुप करवा लेंगे, सो आई एम नॉट गोना स्टॉप इट एट ऑल। आपने तो और पुश कर दिया मुझे काम करने के लिए। मुझे लगता है कि शायद ये मैं कंटिन्यू लड़ाई रखूंगी, मेरी तरफ देख के कुछ और भी ऐसी कई लड़कियां आगे आके काम कर सकें। बिल्कुल। बीते दिन ही आपको अनाउंस किया गया है, हाईकमान ने आपको पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता नियुक्त कर दिया गया है। आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप उठाएंगी सबसे पहले पंजाब के हित में? देखिए, सबसे पहले तो जो आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए थे वो सारे के सारे पूरे होने चाहिए। वो हम देखेंगे अगर चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो औरतों को 1-1 हज़ार रुपया देना हो या घर घर राशन पहुंचाना हो, हमारी सबसे पहले अपील वही होगी। और जो स्पेशली जो कच्चे मुलाजम है या जो बेचारे अभी तक 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार में काम कर रहे हैं और उनको आपने पक्के करने का वादा किया था, टंकियों से नीचे उतारा था, मेरी अपील यही होगी कि उनको जल्द से जल्द रेगुलर करके उनको पक्के तौर पे आगे लेके आया जाए। टीना जी, हमारा एक खास कार्यक्रम चल रहा है, जनता के सवाल नेताजी के जवाब। तो जनता आपसे सवाल पूछती है कि आम आदमी पार्टी आपने सत्ता के कारण छोड़ी या फिर किसी अन्य कारण के कारण? देखिए, सत्ता सुत्ता मुझे कुछ नहीं पता, ये क्या है सत्ता ये वो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं सोसाइटी के लिए काम करने के लिए आई हूँ। अगर मुझे कोई नकम्मे लोग आसपास दिखेंगे या मुझे लगेगा मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली या जितना मुझे सही लगता है कि या मेरी नीयत साफ़ है काम करने की, अगर मुझे लगेगा कि आसपास जो लोग हैं, जो नकम्मे लोग हैं, जो सिर्फ पार्टियों के साथ जुड़े वो सत्ता करने आए हैं, वो लोगों के साथ लिए काम करने के लिए नहीं आगे आए हैं, तो मैं उनके साथ कतई भी काम नहीं कर सकती। पहली बात तो ये है। और सत्ता लोग ये लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी अच्छे से जानती है कि सत्ता क्या है। आम आदमी पार्टी ने पठानकोट में टीना चौधरी के साथ पॉलिटिक्स खेली, दे नो इट वेरी वेल। टीना चौधरी को कुछ नहीं पता था कि पॉलिटिक्स क्या होती है, बट बीइंग अ वुमेन होने के नाते चैलेंजेस दिए गए हमें वीक शो करने के लिए कि वुमेन्स आर नॉट दैट मच केपेबल टू डू समथिंग टू गुड फॉर द सोसाइटी, देन आई अप्रूव टू द पार्टी। आम आदमी पार्टी ने टीना चौधरी के साथ पॉलिटिक्स खेली और टीना चौधरी ने फिर आम आदमी पार्टी को पॉलिटिक्स खेल के दिखाई। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। यू वर टू मच श्योर, डैम श्योर कि पठानकोट में आम आदमी पार्टी जीतेगी। क्या बना आम आदमी पार्टी का? तीसरे नंबर पे आई है पार्टी। क्यों? क्योंकि जिन्होंने इनको चुना गया वो कभी भी किसी वर्कर के साथ चलना ही नहीं चाहते थे। और आज भी जिससे मर्जी पूछिए, मैं चाहती हूँ कि आप छोटे से छोटे वर्कर को पूछिए कि आम आदमी पार्टी में जो इन्होंने नॉमिनेशन जिनको दी है, आज उनके साथ कितने लोग खड़े हैं। मैं कहती हूँ 10 लोग भी निकल आएंगे, पुराने लोग जो एक्चुअल में पार्टी के साथ चलते थे, वो भी निकल आए, तो जो ये सही कह रहे हैं वो ठीक है, मान लेते हैं आपने सत्ता के कारण नहीं छोड़ी, लेकिन बहुत पुराने वर्कर रमेश टोला जी, वो भी अभी भी पार्टी के साथ जुड़े हैं। हाँ, तो क्या कर रहे हैं वो? व्हाट ही इज डूइंग? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पार्टी के साथ जुड़ा रहना क्या होता है। मैं पार्टी के साथ जुड़ी रहूं, मैं घर पे बैठी रहूं? नहीं, आपको ऐसा तो नहीं कह रहे। ऐसा क्यों कहते हैं? ये सिर्फ सवाल है। पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हुआ, किया क्या उन्होंने? घर पे बैठ के कुछ पार्टी के लिए किया उन्होंने कि ताकि अगर कुछ पार्टी के साथ जुड़े हैं तो विभूति जी के लिए घर बैठ के कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी हारी, आपने कहा कि चलो आम आदमी पार्टी नहीं जीतेगी, फिर कांग्रेस क्यों हारी? कांग्रेस ठीक है, पर आम आदमी पार्टी तो नहीं ना जीती। आप आम आदमी पार्टी को छोड़िए, कहाँ कमी रह गई कि कांग्रेस जो है वो पूरी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई? मैं इस पार्टी में जब आई थी, मैं प्रॉपर ढंग से मैं हर किसी के साथ तो नहीं मिल पाई क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था। कई सारे क्लैशेस होंगे, जो अमित जिस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं वो इस चीज़ का जवाब वो अच्छे से दे सकते हैं कि इस चीज़ में लेके किस किस चीज़ों में कमियां रह गई, पर हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, जितना हो सके। दिस इज द ओनली अर्बन सिटी जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने इतनी वोट्स ली हैं, ठीक है, मोर देन 35+, और
दिस इज द ओनली अर्बन सिटी पठानकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पे आई है। देयर इज नो एनी अर्बन सिटी इन पंजाब जहां पे आम आदमी पार्टी हारी हो, यहाँ पे हारी है। और ये मैं चीज पहले ही बयान कर चुकी थी कि झूठे फेक वादों से और झूठे प्रचार करने से और झूठी नीयत से आगे आके हम लोग पार्टी के लिए या सोसाइटी के लिए काम ठीक है। पंजाब सरकार ने भी वायदे किए थे चुनाव से पहले, जब सरकार बनी थी पंजाब में कांग्रेस की, तब भी जो वायदे दावे किए गए थे, ठीक है, जनता की वजह से आज वो नहीं जीत पाई है। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी ने भी झूठे किए हैं वादे तो उनको भी उतार देगी, बहुत जल्दी उतारेगी। जी। हम तो 5 साल बाद, 5 साल से पहले जाएगी। जी। तो ये थे हमारे साथ पंजाब कांग्रेस की प्रवक्ता टीना चौधरी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हर एक सवालों का जवाब दिया है। खैर, देखना अब ये होगा कि जो कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं कि आम आदमी पार्टी उसका पूरी तरह से जो दावे वादे किए गए हैं जनता के साथ, क्या उसकी परफॉर्मेंस पूरी दे पाती है या फिर नहीं, ये देखना बाकी है। खैर, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।